गजा इजराइल की जंग हो या फिर यूक्रेन रूस का विवाद, ट्रंप हर बारी सामने आते हैं और बोलते हैं कि मैं 24 घंटे में युद्ध खत्म कर दूंगा, मैं सीज फायर करा रहा हूं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने तो ये भी क्लेम किया कि अभी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान में भी उन्हीं की वजह से शांति आई है, जबकि हर बार जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। इंडिया पाकिस्तान सीज फायर की बात करें तो इंडिया ने साफ किया है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने पहले हॉटलाइन पर संपर्क किया था और दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत से सीज फायर हुआ। फिर भी ट्रंप ने बहुत सटल तरीके से क्रेडिट खुद ले लिया। दरअसल ये कोई नई बात नहीं है। ट्रंप हमेशा दो देशों के टकराव के बीच में कूद पड़ते हैं और खुद को शांति का मसीहा घोषित कर देते हैं, चाहे उनका कोई रोल हो या फिर ना हो। ऐसा लगता है कि मानो जैसे उनके लिए जंग और शांति जो है वो सिर्फ पब्लिसिटी के मौके हैं, एक तरह की ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी। क्या ट्रंप वाकई में शांति चाहते हैं या हर इंटरनेशनल क्राइसिस को अपने बिजनेस और इमेज मेकओवर का जरिया बनाते हैं? जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो शुरुआत करते हैं गजा और इजराइल के बीच चल रहे वॉर से। तो 20 जनवरी 2025 को जैसे ही ट्रंप ने प्रेसिडेंट की कुर्सी दोबारा संभाली, वैसे ही शाम को उन्होंने कैमरे के सामने आकर अपने क्लासिक स्टाइल में ऐलान कर दिया कि गजा और इजराइल के बीच सीज फायर मैंने करवा दिया है। दोनों साइड को कॉल किया गया है, दे रिस्पेक्ट मी। सुनने में लगा जैसे ट्रंप दुनिया को शांति का तोहफा देने आए हों, लेकिन सीज फायर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। कुछ समय बाद ही दोनों देशों के बीच फिर से युद्ध शुरू हो गया। CNN और अल जजीरा जैसी इंटरनेशनल मीडिया ने साफ रिपोर्ट किया कि ऐसी कोई भी सीज फायर जो है वो ग्राउंड पर लागू नहीं हुआ है। मतलब ट्रंप का पूरा ऐलान एकदम हवाई निकला। इसे पॉलिटिकल थिएटर कहा जाने लगा। मतलब कि सब कुछ सिर्फ हेडलाइन के लिए हुआ, रियलिटी अलग थी इससे। क्योंकि ऐसा कहा गया कि इस क्लेम में न तो UN की इन्वॉल्वमेंट थी, न कोई रियल टेबल टॉक। बस ट्रंप ने कह दिया कि मैंने ये कह दिया है तो होगा, बस इतना ही था। इतना ही नहीं, रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के हिसाब से 5 फरवरी 2025 को ट्रंप ने ये बात कही कि US गजा को रीडेवलप करेगा, क्योंकि ट्रंप ने अपने उसी बयान में ये भी कहा था कि गजा डिस्ट्रक्टिव साइट बन चुका है और अमेरिका उस एरिया का डेवलपमेंट करेगा। अब बात करते हैं यूक्रेन रूस युद्ध की। तो जून 2023 में ट्रंप ने कहा था कि आई विल एंड द यूक्रेन रशिया वॉर इन 24 आवर्स। उन्होंने क्लेम किया कि वो पुतिन और जेलेंस्की को एक ही टेबल पर बैठा देंगे और वहां पर एक फेयर डील करवा देंगे। हमने देखा भी कि ट्रंप राष्ट्रपति बनने के कुछ समय बाद ही उन्होंने दोनों देशों से बात की, लेकिन अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। 24 घंटे तो बहुत दूर की बात है, अभी तक युद्ध जो है वो खत्म नहीं हुआ है। अभी वहां पर युद्ध जो है दोनों देशों के बीच में वो अभी भी जारी है। ट्रंप ने ये जरूर बताया कि वो 24 घंटे में युद्ध खत्म करवा देंगे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि उनका प्लान क्या है। मतलब नाटो का रोल क्या होगा, UN कहाँ फिट होगा इस शांति डील में, पीस टॉक्स किस बेसिस पर होंगी, क्या रूस को जमीन छोड़नी होगी या फिर यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ेगा, कुछ भी क्लियर नहीं था। लेकिन ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में ये बात जरूर कही और बार बार कही कि वो जैसे ही प्रेसिडेंट बनते हैं, दुनिया में जो भी बड़े युद्ध हो रहे हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो युद्ध समाप्त हो जाए। और उन्होंने ये क्लेम किया कि वो जैसे ही राष्ट्रपति बन जाएंगे, उसके बाद वो रूस और यूक्रेन हो या गजा इजराइल की, वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे इन युद्धों को खत्म करने की। लेकिन अभी हम मई के महीने में आ चुके हैं, अभी तक ये युद्ध जो है वो लगातार जारी है और अभी ये खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद अब आते हैं साउथ एशिया के सबसे हॉट पॉलिटिकल टॉपिक, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की। तो अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लेकिन 10 मई को भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने शाम को बताया कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी जो थी वो कुछ देर पहले ही दे दी थी। तो जब इंडिया ने ये साफ कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई, उसके बावजूद भी ट्रंप ने इसका पूरा क्रेडिट लिया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने तो ये भी कहा कि कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने में वो भारत और पाकिस्तान की मदद करेंगे, जबकि कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत का स्टैंड हमेशा से साफ रहा है कि वो इसे बायलैटरल टॉक से ही सॉल्व करेंगे, किसी तीसरे देश की मदद से नहीं। लेकिन उसके बाद भी ट्रंप ने बहुत ही सटल तरीके से इस सीज फायर का क्रेडिट जो है वो खुद ले लिया और दिखाया कि दुनिया में वो शांति बना रहे हैं। हालांकि जमीनी हकीकत इससे काफी अलग है। इसके अलावा ट्रंप ने ये भी कहा कि वो दोनों ही देशों भारत और पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड है वो भी बढ़ाएंगे। तो बेसिकली इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ट्रंप ने जो पूरा क्रेडिट था वो अपनी तरफ लेने की पूरी कोशिश की और इसके साथ ही साथ जो उनका बिजनेस है ट्रेड का, वो भी उन्होंने दिखाया कि वो दोनों देशों के साथ जो है वो अपना ट्रेड बढ़ाएंगे अगर शांति बनी रहती है। तो बेसिकली ट्रंप
ट्रंप हमेशा से ही ऐसा करते आए हैं कि जब भी युद्ध दो देशों के बीच में हो रहा होता है वो उसमें आ जाते हैं और फिर वो ऐसा दुनिया को दिखाते हैं कि वो शांति बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन जब शांति नहीं बनती है, जैसा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में हो रहा है और गजा और इजराइल में भी, तो बाद में वो ये कह देते हैं कि ये दोनों देश मान ही नहीं रहे हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो शांति ही चाहता हूँ। तो बेसिकली ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी है वो हमेशा से इसी तरह की रही है, दुनिया को ये दिखाने की कि वो तो शांति चाहते हैं, लेकिन क्या वो सच में शांति चाहते हैं या फिर वो इन सब की आड़ में अपना जो बिजनेस है, अपना जो ट्रेड है और अपनी जो उनकी पोजीशन और उनकी जो ब्रांडिंग है उसे ठीक करना चाहते हैं। तो ये कई सवाल हैं जो बार बार उठते रहे हैं ट्रंप के हर एक स्टेप से। अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि क्यों ट्रंप पे इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।